बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने एफएससी की मैथ स्टार्ट की हुई है फर्स्ट ईयर की, और मैंने आप लोगों को उसका चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट करवा दिया, चैप्टर नंबर 9 भी कंप्लीट करवा दिया, और मैंने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है। और उसकी एक्सरसाइज 6.1 से लेकर 6.9 तक आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवा दी। और हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 6.10, और उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। और जोन सा भी चैप्टर आपने समझना हो ना, उसको शुरू से देखते आना है, फिर आपको मैथ की समझ आएगी। तो बच्चों, ये वीडियो शुरू करने से पहले अपने जो से मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना, उसको बढ़ा लिया करें। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है, या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो से मोबाइल की जो सी स्क्रीन है उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें, ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। इफ़ ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शो डैट करें ए प्लस बी कॉमा सी प्लस ए एंड बी प्लस सी इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन एच पी। तो बच्चों, तवज्जो करिएगा, हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, यानी आपने ये शो करवाना है ये जो सी सीरीज़ है ना, ये क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। ये बात आपने साबित करवानी है। तवज्जो करिएगा। अगर बच्चों हमारे पास ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो, तो आप लोगों को पता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, अगर ये तीनों टर्में, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या है, किसी दो टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, हम क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म को में से माइनस करवा देते हैं फर्स्ट टर्म मसावी। इसी तरह फिर हम थर्ड टर्म को माइनस करवा देंगे सेकंड टर्म के साथ। तो ये हमारे क्या आ जाता है, कॉमन डिफरेंस। इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। तो बच्चों, ये हमारे पास है ना, ये तीनों टर्में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हैं। अगर ये तीनों टर्में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हैं तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम। कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से माइनस करवा देंगे फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म में से माइनस करवा देंगे सेकंड टर्म। तो इसी तरह बच्चों, शो क्या करना है, ये बात आपने जहन में रखनी। शो करना है बी ए प्लस बी कॉमा सी प्लस ए कॉमा सी बी प्लस सी, ये असल में हमारे पास क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्में हैं। ये तीनों टर्में किसकी हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। क्योंकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कोई बेसिकली अपना ज़ाती फार्मूला ही नहीं है, तो हम इसको पहले किस में तब्दील करवा लेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। तवज्जो करिएगा। तो कैसे करते हैं, 1/a प्लस बी, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चला जाएगा। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो c प्लस ए आ गया, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो b प्लस सी आ गया। तो ये किस में चला गया, हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। तो बच्चों, आप लोगों को पता है अर्थमेटिक, अगर ये तीनों टर्में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की है तो किसी दो टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम। तवज्जो करिएगा। कैसे निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म में से माइनस करवा देंगे फर्स्ट टर्म मसावी, फिर हम थर्ड टर्म में से माइनस करवा देंगे सेकंड टर्म। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर भी अगर ये वाला डिफरेंस, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिफरेंस और इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिफरेंस अगर आ गया सेम, जवाब आ गया सेम, तो ये बात साबित हो जाएगी भी ये तीनों टर्में ना हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्में हैं। ये बात साबित हो जाएगी। यानी ये वाला कॉमन डिफरेंस और जो हम निकालेंगे इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस, अगर ये आ जाते हैं बराबर, तो ये बात साबित हो जाएगी ये तीनों टर्में किसकी हैं, अर्थमेटिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्में हैं। ये बात साबित हो जाएगी। तो बच्चों, हम इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम क्या बनेगा, c प्लस ए इंटू ए प्लस बी
तो बच्चों ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस बी आ गया, माइनस इसी तरह a प्लस बी कैंसिल, c प्लस a आ गया। तो बच्चों इसका भी एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा b प्लस सी इंटू सी प्लस a। तो बच्चों ये हमारे पास ये वाली कैंसिल होगी, तो ये c प्लस a आ गया माइनस, अब ये वाली वैल्यू कैंसिल, तो ये b प्लस सी आ गया। तवज्जो करिएगा, तो ये मेरे पास a प्लस बी आ गया, ब्रैकेट से पहले माइनस अलामतें तब्दील करवा देंगे, माइनस सी माइनस ए ओवर सी प्लस ए इंटू ए प्लस बी मसावी। इसी तरह बच्चों ये मेरे पास c प्लस ए, इसी तरह ब्रैकेट से पहले माइनस है, अलामतें तब्दील करवा देंगे, माइनस बी माइनस सी आ गया ओवर बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। तवज्जो करिएगा, अब देखो यहाँ पर भी c प्लस ए है, यहाँ पर भी c प्लस ए, तो ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल, प्लस का a माइनस का a कैंसिल, तो b माइनस सी आ गया, नीचे a प्लस b आ गया, तो ये प्लस का c या माइनस का c कैंसिल, तो a माइनस बी आ गया, नीचे b प्लस c आ गया। अब क्या करवा देंगे, चिली पाई ज़रब करवा देंगे, b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, तो ये हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो ये एक माइनस का फैक्टर है, ये एक प्लस का फैक्टर है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस का फैक्टर माइनस का फैक्टर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास, अब है ना हमने इसके बराबर लेके आना है इसका जो सा आंसर, इसका कॉमन डिफरेंस और इस इक्वेशन का कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, बराबर। ये वैल्यू आपने बनानी है। तो ये मेरे पास बी स्क्वायर आ गए, प्लस का ए स्क्वायर है, माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, और इसी तरह ये हमारे पास प्लस का सी स्क्वायर है, इस तरफ आके माइनस का सी स्क्वायर है, इस तरफ आके प्लस का सी स्क्वायर, और ये माइनस का बी स्क्वायर इसी तरह आ गया। तो इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी काम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो यही चीज़ आपने साबित करवानी थी। देखो इसका आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। तो इससे बात ये साबित होगी भी ये हमारे पास है ना, ये तीनों टर्में किसकी हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्में हैं। वो कैसे, इस इक्वेशन का डिफरेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिफरेंस क्या आ गया, सेम आ गया। तो बच्चे ये बात क्या होगी, साबित होगी। तो बच्चे ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, दी सम ऑफ द फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज 4/7। फाइंड दी फर्स्ट टर्म इज 1/2। फाइंड दी सीक्वेंस। तो बच्चों आपने क्या मालूम करनी है, सीक्वेंस मालूम करनी है, यानी आपने फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरह कुछ 4-5 टर्में आप मालूम कर लोगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, तो वो आपकी सीक्वेंस आ जाएगी। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों क्या कहता है, सम फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म, फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म का जो सा सम है ना, वो 4/7 के बराबर है, और ये किसकी है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्में हैं। इसी तरह हमारे पास फर्स्ट टर्म किसके बराबर दे दी हमें, 1/2 के बराबर है, और ये भी किसकी टर्म है, फर्स्ट हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्में हैं। तो बच्चों हमारे पास फर्स्ट टर्म दी हुई है, यहाँ पर दर्ज करवा देंगे 1/2 प्लस A5 मसावी 4/7। ये प्लस की वैल्यू है, उस तरफ जाके ये माइनस की वैल्यू हो जाएगी इस तरह। तो ये A5 मसावी, इसका एलसीएम लेंगे तो 14 आ गया, 7 दूनी 14, 2 पे गया, 2 4 8 आ गया, 2 7 14, 7 पे गया, 7 आ गया। तो ये मेरे पास 8 में से -7 करेंगे, 1/14 आ गया। तो ये A5 ये किसकी टर्म में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्म है। तो बच्चों क्योंकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन का ना कोई बेसिकली ना फार्मूला ही नहीं है, इसका अपना ज़ाती कोई फार्मूला नहीं है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का। तो हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन की जो सी टर्में है ना, उसको हम तब्दील करवाएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। तवज्जो करिएगा। तो इसको ये तो A5 मसावी
तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 14 आ जाएगा। ये किस में चला जाएगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। तो इसको अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे तो ये 1/2 है, तो 2/1 हो गया। तो ये किस में चला गया? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। अब आपने डी मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे डी? तो A5 आपको पता है किसके बराबर है? A1 + 4D के बराबर है। और ये 14 इसी तरह आ गया। A5 है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, A5 होता है फर्स्ट टर्म प्लस 4D। 5 है तो 4D आएगा। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गया, प्लस 4D मसावी 14, 4D मसावी प्लस का 2 है, इस तरफ आके माइनस का 2 हो गया। 4D मसावी 14 में से -2 करेंगे तो 12 आ जाएगा। D मसावी 12/4 ज़रब है, इस तरफ आके 4 तकसीम हो गया, 4 × 12। तो D की वैल्यू मेरे पास आ गई 3। तो D की वैल्यू भी है, फर्स्ट टर्म भी मौजूद है। अब ना हमने सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म ये मालूम कर लेंगे, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मेरे पास सेकंड टर्म किसके बराबर होती है? A1 + D के बराबर है। तो A2 फर्स्ट टर्म मेरे पास यहाँ पर 2 है, D की वैल्यू मेरे पास 3 है। तो ये A2 हमारे पास आ जाएगा 5। A3 किसके बराबर है? फर्स्ट टर्म प्लस का 2D। तो A3 मसावी फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है? 2 है, ये 2 इसी तरह D की वैल्यू 3 है। तो ये मेरे पास A3 मसावी 2 3 6 6 और 2 8 आ गया। A4 A1 प्लस का 3D। तो A4 मसावी फर्स्ट टर्म मेरे पास 2 है, ये 3 इसी तरह D की वैल्यू 3, 3 3 9 9 और 2 11 आ गया हमारे पास। 3 3 9 9 में जब 2 जमा कर आएंगे तो 11 आ जाएगा हमारे पास। तो बच्चों ये हमारे पास आ गई रिक्वायर्ड सीरीज़। रिक्वायर्ड सीरीज़ हमारे पास कौन सी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की है। तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की? 2। सेकंड टर्म मेरे पास किसके बराबर है? 5। थर्ड टर्म किसके बराबर है? 8। फोर्थ टर्म किसके बराबर है? 11। और इसी तरह चलते जाएंगे। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस आ गई। तो आपने तो मालूम करनी है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस। तो इसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हार्मोनिक में चला जाएगा आंसर। 1/2, 1/5, 1/8 और 1/11 चलते जाएंगे तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में चला जाएगा। इसी का रेसिप्रोकल लेंगे तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में चला जाएगा सवाल। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ A, G एंड H आर मीन्स। तो बच्चों अर्थमेटिक मीन्स, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन्स बिटवीन A एंड B, यानी A और B के दरमियान में क्या है? अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है और हमारे पास हार्मोनिक मीन है। शो डैट बच्चों आपने ये करना है, यानी शो डैट का मतलब यही होता है लेफ़्ट को हल करके आपने राइट हैंड साइड बनानी होती है या राइट को हल करके लेफ़्ट हैंड साइड बनानी होती है। तवज्जो करिए, बहुत आसान सवाल है। तो बच्चों आप लोगों को पता है अर्थमेटिक मीन किसके बराबर होता है? A + B/2 के बराबर है, ये भी आपको पता है। और आपको ये भी पता है ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर होता है? ± A ज़रबे B का जज़र। और आपको ये भी पता है भी हार्मोनिक मीन किसके बराबर है? 2AB/A + B। तो बच्चों ये आपने अब क्या करेंगे? हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो बच्चों ये रिज़ल्ट आपने शो करवाना है, यानी लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या होना चाहिए? बराबर। तो ये बात फिर क्या हो जाएगी? शो हो जाएगी। लेफ़्ट हैंड साइड क्या हमारे पास? G का स्क्वायर ले लेंगे। तो G हम आप लोगों को पता किसके बराबर? ± AB का जज़र। तो बच्चों अब इसका क्या लेना है हमने? क्योंकि हमने लेफ़्ट हैंड साइड को हल करना है, G का स्क्वायर भी लेना है। ये G का फार्मूला लिख दिया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, अब इसका स्क्वायर भी लेना है। इस तरफ भी स्क्वायर ले लेंगे, ± AB और ऊपर होल का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया G का स्क्वायर। तो आप लोगों को पता जब भी स्क्वायर के अंदर प्लस या माइनस की अलामत हो ना तो ये माइनस ख़त्म करवा देता, माइनस तो ख़त्म होगी। तो मरब्बा जज़र कैंसिल होके AB आ गया। तो बच्चों ये आ गया लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर। इसी तरह बच्चों हम ले लेंगे राइट हैंड साइड। राइट साइड A ज़रबे H है,
ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए प्लस बी है ओवर 2, और एच की वैल्यू मेरे पास है 2ab ओवर ए प्लस बी, और डॉट, डॉट का मतलब भी ज़रा भी होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक मीन की वैल्यू लिख दी और हार्मोनिक मीन की वैल्यू लिख दी। तो ये 2:2 के साथ कैंसिल, ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। देखो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी यही है और राइट हैंड साइड का आंसर भी यही आ गया। तो फिर हम कह सकते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, यानी जी का स्क्वायर बराबर है ए एच के। तो यही बात आपने क्या करवानी थी, साबित। ये था क्वेश्चन नंबर 12। इसी तरह करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और शो डैट करें जी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। और आज जोज नंबर 1 दे दिया ए की वैल्यू -2, बी की वैल्यू -6। जोज नंबर 2 दे दिया ए की वैल्यू 2 अयोटा, बी की वैल्यू 4 अयोटा। और आपको जोज नंबर 3 दे दिया ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू 4 है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों सबसे पहले आपने अर्थमेटिक मीन निकालना है। वो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है ए प्लस बी ओवर 2 है। तो ए की वैल्यू क्या है आप लोगों के पास, ए की वैल्यू -2 और बी की वैल्यू -6 ओवर 2। तो अर्थमेटिक मीन -2 -6 ओवर 2, तो ये आ गया -8 ओवर 2 अर्थमेटिक मीन। 2 4 8 माइनस का 4 आ गया अर्थमेटिक मीन। इसी तरह अगर मैं बात करूं ज्योमेट्रिक मीन की, तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है ए ज़रबे बी, और साथ है ना हमें प्लस माइनस भी लिखनी होती है। ये बात आपने समझना कंसेप्ट। यहाँ पर मैंने प्लस माइनस की जगह मैं सिर्फ माइनस लिखूंगा, क्यों? क्योंकि मैंने जोज नंबर 1 करना है। देखो ना, ए की वैल्यू भी नेगेटिव की है, बी की वैल्यू भी क्या हो, नेगेटिव। अगर ए की वैल्यू भी नेगेटिव हो और बी की वैल्यू भी क्या हो, माइनस के अंदर, तो आपने ना जी की साथ है ना माइनस लेनी है। अगर ए की वैल्यू भी पॉजिटिव हो, बी की वैल्यू भी पॉजिटिव हो, फिर यहाँ पर आपने जी को हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करना है, पॉजिटिव फ़र्ज़ करना है। अगर ए और बी की वैल्यू हो ना माइनस के अंदर, तो जी की वैल्यू आपने नेगेटिव लेनी है। ये बात आपने जहन में रखनी है। ए और बी की वैल्यू अगर दोनों ही पॉजिटिव हो तो जी की वैल्यू आपने पॉजिटिव लेनी है। अगर ए और बी की वैल्यू नेगेटिव हो तो आपने जी की वैल्यू फिर माइनस लेनी है, माइनस कंसीडर करना है जी। ये बात आपने जहन में रखनी है। तो बच्चों ये मेरे पास जी इसी तरह प्लस आ गया, माइनस इसी तरह। ए की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, -2 है, और बी की वैल्यू -6 है। तो जी मसावी माइनस इसी तरह 6 दूनी 12 आ गया। तो मेरे पास जी की वैल्यू माइनस नफ़ी नफ़ी जमा -12 का जज़र आ गया जी की वैल्यू। अगर मैं इसी तरह बात करूं हार्मोनिक मीन की, हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है 2 × AB ओवर A प्लस B। तो हार्मोनिक मीन मसावी 2 मेरे पास इसी तरह आ गया। A की वैल्यू मेरे पास -2 है, B की वैल्यू -6 है, ओवर A की वैल्यू -2, B की वैल्यू -6। तवज्जो करिएगा। तो मेरे पास H मसावी ये आ गया नफ़ी नफ़ी जमा 6 दूनी 12, 12 दूना 24 आ गया मेरे पास। इसी तरह बच्चों ये माइनस का 2 है, माइनस का 6 है, माइनस का 8 आ गया, 8 तिये 24। तो H की वैल्यू आ गई -3 आ गई हमारे पास। तो बच्चों हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अर्थमेटिक मीन भी निकाल लिया, ज्योमेट्रिक मीन भी निकाल लिया, हार्मोनिक मीन भी निकाल लिया। अब हमने शो क्या करवाना है, तवज्जो करिएगा। शो डैट जी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच है हमारे पास। तो बच्चे जी की वैल्यू क्या है हमारे पास, लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड क्या हमने, जी बराबर है हमारे पास -AB। तो बच्चों माइनस में लेनी, क्योंकि दोनों ही वैल्यू माइनस के अंदर थी इसकी, ए और बी की, इसीलिए मैंने माइनस लिया है। तो ये मेरे पास आ गया, ए की वैल्यू मेरे पास -2 है, बी की वैल्यू -6 है, और ऊपर जज़र
6 दूनी 12 और ऊपर जज़र और माइनस इसी तरह, और ये जी आ गया। तवज्जो करिएगा। अब ना हमने दोनों तरफ स्केयर ले लेना है, क्योंकि हमने जी का स्केयर लेना है, तो दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे। तो जी का भी स्केयर आ गया और 12 का भी स्केयर आ गया। माइनस तो स्केयर ने ख़त्म करवा देनी है, तो ये मेरे पास आ गया 12 आ जाएगा हमारे पास। तो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर 12 आ गया। इसी तरह हम ले लेंगे राइट हैंड साइड। तवज्जो करिएगा, राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड के हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक, अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन मेरे पास किसके बराबर है? 4 के बराबर है, -4 के बराबर है। हार्मोनिक मीन किसके बराबर है? -3 के बराबर है। नफ़ी नफ़ी जमा 4 तिये 12 आ गया हमारे पास। देखो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर भी 12 आ गया और राइट हैंड साइड का आंसर भी 12 आ गया। तो हम फिर कह सकते हैं ना, लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज़ नंबर 1। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर आप 2 करोगे और जोज़ नंबर 3 भी करोगे। तो यहाँ पर देखो ए और बी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो आपने जी की वैल्यू पॉजिटिव ले लेनी है। यहाँ पर भी ए और बी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो आपने जी की वैल्यू पॉजिटिव ले लेनी है। ये 2 जोज़ आप लोगों ने खुद करने हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ये तीनों मीन आप लोगों ने मालूम करने एंड वेरीफाई करना है। ए ग्रेटर देन है ज्योमेट्रिक मीन से, और ये जो सा हार्मोनिक मीन लेस देन है ज्योमेट्रिक मीन से। ये बात आपने क्या करवानी है? वेरीफाई करवानी है। तवज्जो करिएगा, यानी जब भी ना देखो ए और बी की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। यहाँ पर भी ए और बी की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। जब भी ए और बी की वैल्यू क्या हो जाए? पॉजिटिव, वहाँ पर ना ये केस बनता भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी ज्योमेट्रिक से क्या होता है? ग्रेटर देन होता है, और हार्मोनिक मीन लेस देन होता है। इसके अंदर ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक से लेस देन होता है और अर्थमेटिक मीन से क्या होता है? यानी अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन होता है ज्योमेट्रिक मीन से, और हार्मोनिक मीन लेस देन होता है ज्योमेट्रिक मीन से। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये बात आपने क्या करवानी है? साबित। यानी आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन, अर्थमेटिक मीन भी निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन भी निकालना है, हार्मोनिक मीन भी निकालना है, और इसको वेरीफाई भी करवाना है। क्या वेरीफाई करवाना है? बी अर्थमेटिक मीन है ना, ये ग्रेटर है किससे? ज्योमेट्रिक मीन से, और ये हार्मोनिक लेस देन है किससे? ज्योमेट्रिक मीन से। ये बात आपने साबित करवानी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? अर्थमेटिक मीन। उसका फार्मूला होता है a + b/2। तो a इसी तरह a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 8/2, 5 और 2 कितना आ गया? 10/2। तो ये 2, 5, 10, तो हमारे पास 5 आ गई a की वैल्यू। तो इसी तरह अगर मैं बात करूं ज्योमेट्रिक मीन की, तो माइनस लिखना है आपने, क्योंकि ए और बी की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, तो इसलिए आपने पॉजिटिव लेना है। ज्योमेट्रिक जो सा मीन है ना, आपने पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव नहीं लेना, ना प्लस माइनस लेना है। अगर ए और बी की वैल्यू क्या हो? पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव ले लेंगे हम। तो ए बी, तो ज्योमेट्रिक मीन ए की वैल्यू क्या हमारे पास? 2 है, बी की वैल्यू 8 है, तो ज्योमेट्रिक मीन 8 दूनी 16 और ऊपर जज़र, 16 का जज़र 4 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया ज्योमेट्रिक मीन का आंसर। इसी तरह अगर मैं बात करूं हार्मोनिक मीन की, उसका फार्मूला होता है 2 × AB/A + B। तो ये मेरे पास ये 2 इसी तरह आ गया, A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 8 ओवर A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 8। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 दूनी 16, 16 दूना 32, और 8 और 2 10 आ गया हमारे पास। तो ये मेरे पास, अब इसको 2 के टेबल 2, 5, 10, 2, 8, 2 एकम 2, 2, 6, 12। तो ये मेरे पास आ जाएगा 16/5। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये 2 इसी तरह ए की वैल्यू 2 दर्ज करवा दी, बी की वैल्यू 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 आ गया।
ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू, तो ये मेरे पास, तो इसको जब तकसीम करवाएंगे ना हम 5 3 15, यानी ये 3 आएगा, कुछ आ जाएगा 3 इशारिया कुछ। तो हमारे पास क्या था, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर है किससे, ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर है किससे, हार्मोनिक मीन से। तो ये मेरे पास ए की वैल्यू कितनी है 5 है, और जी की वैल्यू कितनी हमारे पास 4 है, और हार्मोनिक मीन की वैल्यू 16/5 है। तो बच्चों ये देख लें, ये बिल्कुल ही साबित हो गया, ये देख लें, यानी आपने ये वेरीफाई करवाना था ज्योमेट्री अर्थमेटिक मीन ये ग्रेटर है किससे, ज्योमेट्रिक मीन से। तो ये देख लें, अर्थमेटिक मीन की वैल्यू ज़्यादा है, ज्योमेट्रिक मीन की कम है। और इसी तरह हार्मोनिक मीन है ना, ये लेस है किससे, ज्योमेट्रिक मीन से। तो जब हम इसको तकसीम करवा के देखेंगे तो ये 3 इशारिया कुछ वैल्यू आएगी। तो यही बात आपने क्या करवानी थी, शो करवानी थी। हंस प्रूव डैट हो गया। तो बच्चे ये था जोज नंबर 1। इसी तरह बच्चे जोज नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिएगा, जोज नंबर इसका 2 है। तो बच्चे मेरे पास सबसे पहले मैंने क्या निकालना, अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है a+b/2। तो a की वैल्यू मेरे पास 2/5 है, b की वैल्यू 8/5 है, और ये 2 इसी तरह आ गया। a मसावी ये ओवर इसी तरह, ऊपर एलसीएम ले लेंगे, क्या बनेगा 5, 2 आ गया, 5 5 के साथ कैंसिल होके 8 आ गया, जिसका कोई बटन इसका 1 होता है। a मसावी 8 और 2 10, 10/5/2, 5 दूनी 10। तो a इज़ इक्वल टू 2/2 आ गया, 2 के साथ कैंसिल होके a इज़ इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास। इस तरह a की वैल्यू 1 आ गई। इसी तरह अगर मैं बात करूँ ज्योमेट्रिक मीन की, ज्योमेट्रिक मीन देखो ना, दोनों वैल्यू पॉजिटिव की है, इसीलिए आपने ज्योमेट्रिक मीन का जो सा फार्मूला ना पॉजिटिव में लेना है। ये बात आपने जहन नशीन कर लेनी है। a की वैल्यू 2/5 है और b की वैल्यू 8/5 है। तो g मसावी, तो 8 दूनी 16 आ गया, 5 5 25 आ गया। तो g मसावी 16 का जज़र 4 और 25 का जज़र 5 आ गया, 25 का जज़र 5 आ गया। तवज्जो करिएगा। इसी तरह अगर मैं बात करूं किसकी, हार्मोनिक मीन की, वो होता है 2ab/a+b। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2। इसी तरह a की वैल्यू 2/5, b की वैल्यू 8/5, और नीचे a की वैल्यू 2/5 और b की वैल्यू 8/5। तो ये मेरे पास आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये बड़ा ओवर आ गया, ऊपर ऊपर है, हल कर लेंगे, नीचे नीचे हल कर लेंगे। 5 5 25, 2 दूनी 4, 4 ज़रबे 8 चौका 32, नीचे एलसीएम लिया 5, 2 + 8। तो ये मेरे पास आ जाएगा h मसावी 32/25, 8 और 2 10, ये 10/5 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 5/10 हो जाएगा। तवज्जो करिएगा, h मसावी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 × 5 5 5 25, अब 2 5 10 और 16 आ गया हमारे पास, 16/5 5 25 हो जाएगा, 5 आ गया, 5 5 25/16, यानी 16/25 आ गया। तो बच्चों हमने अर्थमेटिक इसको तकसीम करवाएंगे ना, तो शारिये में आ जाएगा बी अर्थमेटिक मीन ग्रेटर है किससे, ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर है किससे, हार्मोनिक मीन से। अर्थमेटिक की कितनी वैल्यू 1 है इसकी, ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू हमारे पास 4/5 है, और ये वाली वैल्यू हमारे पास 16/25 है। तो यही बात बच्चों साबित होगी। देखें, ये अर्थमेटिक मीन ग्रेटर है किससे, ज्योमेट्रिक मीन से, और ये हार्मोनिक मीन लेस है किससे, ज्योमेट्रिक मीन से। यही बात आप लोगों ने साबित करवानी थी। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 14। इसी तरह 15 करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड करो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड वेरीफाई करें ए लेस देन है
ज्योमेट्रिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन लेस देन है हार्मोनिक मीन से। यानी आपने ना जब भी ना देखो यहाँ पर अर्थमेटिक मीन क्या है, लेस देन, और हार्मोनिक मीन क्या है, ग्रेटर देन है जी से। तो इस केस के अंदर है ना ए और बी की वैल्यू ना माइनस की होती है। देखो ए की वैल्यू भी माइनस की है, बी की वैल्यू माइनस की है। देखो यहाँ पर भी ए की वैल्यू माइनस की है और बी की वैल्यू भी माइनस की है। तो उस वक्त माइनस की अंदर होती है जब अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से क्या होता है, लेस होता है, और हार्मोनिक मीन ग्रेटर होता है किससे, ज्योमेट्रिक मीन से। उस वक्त ए और बी की वैल्यू नेगेटिव होती है। ये बात भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है ए प्लस बी ओवर 2। तो ये ए मसावी ए की वैल्यू -2 है, बी की वैल्यू -8 है ओवर 2। तो ए मसावी माइनस का 2 माइनस का 8 माइनस का 10 आ गया ओवर 2, 2 5 10। तो ए मसावी आ गया -5 आ गया हमारे पास। इसी तरह अगर मैं बात करूं ज्योमेट्रिक मीन की, तो ए बी का जज़र, देखो दोनों वैल्यू माइनस की आ गई ए और बी की। तो आपने ना उस वक्त ना ज्योमेट्रिक मीन को फ़र्ज़ कर लेना है माइनस के साथ, ये माइनस के साथ, प्लस माइनस नहीं, केवल माइनस के साथ, जब ए और बी की वैल्यू माइनस के अंदर हो। ये बात भी आप लोगों का ये की पॉइंट भी है माइनस। इसी तरह ए की वैल्यू -2, बी की वैल्यू -8 और जी मसावी -8 दूनी 16 आ गया। तो जी मसावी 16 का जज़र लेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं बात करूं हार्मोनिक मीन की, वो होता है 2ab ओवर a प्लस बी, हार्मोनिक मीन 2। इसी तरह a की वैल्यू -2, b की वैल्यू -8 और ओवर a की वैल्यू -2, b की वैल्यू -8। तो ये मेरे पास आ जाएगा 8 दूनी 16, 16 दूना 32, नफ़ी नफ़ी जमा हो गया 32, नफ़ी 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 का 10 हो गया, क्योंकि यहाँ पर ज़रब हो रही थी इसलिए मैंने नफ़ी नफ़ी जमा करवा दिया। ये भी -2 है, ये भी -8 है, तो -10 आ गया। तो बच्चों जब हम 10 के साथ तकसीम करवाएंगे ना, तो ये मेरे पास -3.2 आ जाएगा। तो बच्चों अब हम ये वाली कंडीशन लगा लेते हैं, ए लेस देन है ज्योमेट्रिक मीन से, ज्योमेट्रिक मीन लेस देन है हार्मोनिक मीन से। तो ये मेरे पास क्या है, -5 लेस देन -4 लेस देन -3.2। तो ये देख लें अर्थमेटिक मीन है ना, ये देखें अर्थमेटिक मीन लेस है किससे, ज्योमेट्रिक मीन से। ये देख लें ये -5 है, ये -4 है, क्योंकि माइनस की वैल्यू ना जितनी ज़्यादा होगी ना, -5 -6, उसी तरह ना ये बढ़ती जाती है वैल्यू माइनस की तरफ। तवज्जो करिएगा, ये देखें ए लेस देन है, देखो ए की वैल्यू -5, जी की वैल्यू -4। तो जी -4 बड़ा है -5 से, ये भी बात आपको पता है। और ये भी क्या है, यानी 3 पॉइंट यानी 32/10 है। तो बच्चों ये बात क्या होगी, साबित होगी। ये था हमारे पास इसका जोज़ नंबर 1 था। इसी तरह जोज़ नंबर 2 ना आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैंने छोड़ दिया, ये आप लोगों ने खुद करना है, क्योंकि छोटी वैल्यू होती है ना वो ये बड़ी है -4 से, और -4 से छोटी वैल्यू क्या है, -5। तो बच्चों ये बात क्या होगी, साबित होगी। ये जोज़ नंबर 2 ना आप लोगों ने खुद करना है प्रैक्टिस। इसी तरह आपने अर्थमेटिक मीन निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, हार्मोनिक मीन निकालना है। यहाँ पर आपने वैल्यू दर्ज करवा देनी है, तो ये बात क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 करें। क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ दी हार्मोनिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर आर 4 and 9/2 रिस्पेक्टिवली, फाइंड दी नंबर। बच्चों आपने नंबर मालूम करने, तो सबसे पहले जो नंबर आपने मालूम करने ना, वो नंबर आप लोगों ने लेट कर लेने हैं। इस तरह क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। क्या ए एंड बी
2 नंबर, ये 2 नंबर आप लोगों ने मालूम करने, ए और बी की कीमत। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों आप लोगों को ना हार्मोनिक मीन जो सा ना वो बराबर दे दिया 4 के। इसी तरह आप लोगों को हार्मोनिक मीन 4 के बराबर दे दिया। अर्थमेटिक मीन है ना आप लोगों को किसके बराबर, 9/2 के बराबर दे दिया। हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन यानी रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है बिल तरतीब, यानी हार्मोनिक मीन 4 के बराबर है, अर्थमेटिक मीन 9/2 के बराबर है। तो बच्चों आप लोगों को पता है हार्मोनिक मीन किसके बराबर है, 2 × A/B/A + B = 4 आ गया। इसी तरह ये इसका फार्मूला A + B/2 = 9/2 आ गया। तो बच्चों ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो ये A + B = 9, इसको क्वेश्चन 1 का नाम दे देंगे, इसको क्वेश्चन 2 का नाम दे देंगे। अब ना आप लोगों को पता है A + B की वैल्यू कितनी है, 9, यहाँ पर 9 दर्ज करवा देनी है। तो ये 2AB, इसी तरह A + B की कीमत 9 आ गई = 4 आ गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। 9 उस तरफ जाके ज़रब हो गया, तो 2AB = 9 × 4, 9 चौका 36 आ गया। AB = 2 ज़रब है, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। तो ये मेरे पास AB = 2 × 2 2 2 8 16 18 आ गया। AB हमारे पास आ गया 18, इसको क्वेश्चन 3 का नाम भी दे देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से आपने A या B की वैल्यू निकाल लेनी है। A की निकाल लेते हैं, 9 आ गया, प्लस का B है, माइनस का B हो गया। तो ये प्लस का B था, माइनस का B हो गया। तो यहाँ पर ना आपने A की वैल्यू इसमें दर्ज करवा देनी है, पुट इन इक्वेशन 3 के अंदर। तो A की वैल्यू मेरे पास 9 - B है, और ये B इसी तरह आ गया = 18। B को ज़रब करवा देंगे तो ये AB आ जाएगा, और -B² = 18। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कर देंगे, 18 इस तरफ कर लेंगे, और AB - B² को इस तरफ। तो ये माइनस का B² है, इस तरफ आगे प्लस का B² हो गया, प्लस का AB है। तो बच्चों ये मेरे पास 9 था, तो ये 9B आ जाना था। ये 9B है हमारे पास, ये क्या है, 9B। B को 9 के साथ ज़रब किया 9B, B को B के साथ ज़रब किया B² आ गया। तो ये 9B है हमारे पास। तो प्लस का 9B है, इस तरफ आके माइनस का 9B आ गया, और प्लस का 18 = 0। अब ना ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। कौन से वेरिएबल के अंदर है, B के अंदर। तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करवा देंगे। तो पहली रकम आखिरी रकम को ज़रब करवाएंगे, तो ये आ जाएगा 18B²। हमने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है जो ज़रब करने से 18B² बने, प्लस या माइनस करने से माइनस का 9B बने। तो ये आ जाएगा 1 × 18, 2 × 9, इसी तरह 3 × 6। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास। इसके साथ भी माइनस लगा देंगे, इसके साथ B, इसके साथ B, B इसके साथ। जब मैं इसको ज़रब करवाऊंगा ना इस जोड़े को, ये वैल्यू बनेगी। प्लस या माइनस करवाऊंगा तो ये वैल्यू बनेगी। तो ये मेरे पास आ गया B² माइनस 9B की जगह ना आपने ये वैल्यू लगा देनी, माइनस का 3B, माइनस का 6B, और ये प्लस 18 आ गया = 0। तो बच्चों तवज्जो करिएगा। अब बना इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, B। तो ये मेरे पास आ गया B - 3, इन दोनों में से -6, B - 3 = 0, B - 6 और B - 3 = 0। तो ये B - 6 = 0 और B - 3 = 0। तो B = माइनस का 6 है, प्लस का 6 हो गया, और ये माइनस का 3 है तो प्लस का 3 हो गया। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू B की आ गई। इसी तरह हम इस इक्वेशन में ये इक्वेशन कितनी थी, 2 3 थी, इसका नाम हम रख देते हैं 4।
इक्वेशन 4 के अंदर है ना आप b की वैल्यू दर्ज करवा दोगे, a मसावी 9 माइनस बी, इसी तरह a मसावी 9 माइनस बी। तो a मसावी 9, इसी तरह b की वैल्यू क्या है 6, यहाँ पर 6 दर्ज करवा देंगे। a मसावी 9 में से -6 करेंगे 3 आ गया, ये a और b की वैल्यू ये आ गई। यहाँ पर a इसी तरह 9, इसी तरह b की वैल्यू क्या है 3, तो a मसावी 9 में से ना 6 में से -3 करेंगे, 9 में से -3 करेंगे तो 6 आ जाएगा हमारे पास। तो ये a की वैल्यू आ गई, ये b की आ गई। तो बच्चे ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17, इफ़ ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर आर 4 एंड 16/5 फाइंड दी नंबर। बच्चों आपने नंबर मालूम करने, जो नंबर आपने मालूम करने हैं तो सबसे पहले उन नंबर को आपने लेट कर लेना है, तवज्जो करिएगा। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे a एंड b टू नंबर a और b जो आपने नंबर मालूम करने हैं वो मैंने 2 नंबर लेट कर लिए। तो आपको क्या दे दिया, ज्योमेट्रिक मीन बराबर है 4 के और हार्मोनिक मीन बराबर है किसके 16/5 के। और यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन है उसने पॉजिटिव बताया, तो आपने पॉजिटिव ही लेना है इसका फार्मूला। तो ज्योमेट्रिक मीन 4 के बराबर दे दिया, हार्मोनिक मीन 16/5 के बराबर दे दिया। ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू है हमारे पास, फार्मूला होता है इसका ए बी का जज़र और इक्वल टू 4 आ गया। और इसी तरह इसका फार्मूला 2ab/a + b इक्वल टू 16/5 आ गया। तो बच्चे जज़र को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्केयर। इस तरफ भी स्केयर ले लेंगे और इस तरफ भी स्केयर ले लेंगे। मरबा जज़र कैंसिल, ए बी मसावी आ जाएगा, 4 का स्केयर लेंगे तो 16 आ गया, 4 का स्केयर लेंगे तो 16 आ गया। और इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे, तवज्जो करिएगा। ये 2 इसी तरह आ गया, ए बी की वैल्यू किसके बराबर है 16 के, तो यहाँ पर क्या दर्ज करवा देंगे 16, तो a + b इसी तरह आ गया और इक्वल टू ये 16/5 भी इसी तरह। तो ये 16 इस 16 के साथ कैंसिल हो गया हमारे पास, ये आ जाएगा 2/a + b इक्वल टू 1/5। तो बच्चों अब क्या करेंगे, चिली पाई ज़रब करवा देंगे। तो ये 5 दूनी 10 आ गया इक्वल टू a + b। तो इसको लिख सकते हैं a + b इक्वल टू 10। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में a या b की वैल्यू निकाल कर इसमें दर्ज करवा दें। हम यहाँ पर है ना b की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये प्लस का a है, इस तरफ आके माइनस का a हो गया। ये इक्वेशन 1 थी, इसका 2, इसका नाम 3 रख देंगे। इसको पुट करवा देंगे, पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर, इस इक्वेशन 1 के अंदर a की b की वैल्यू, a इसी तरह आ गया मेरे पास, b मेरे पास किसके बराबर है 10 माइनस a और इक्वल टू 16 आ गया हमारे पास। देखो a इसी तरह आ गया, यहाँ पर मैंने ना b की वैल्यू दर्ज करवा दी, ये वाली, ये b की वैल्यू दर्ज करवा दी 10 माइनस a। तो बच्चों ज़रब करवाएंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 10a माइनस a का स्क्वायर इक्वल टू 16। तो 16 को इस तरफ कर लेंगे, इस वैल्यू को इस तरफ ले जाएंगे तो कोई हर्ज नहीं होता। ये माइनस की वैल्यू है, इस तरफ आके प्लस की होगी और प्लस का 10a माइनस का 10a और प्लस का 16 इक्वल टू 0। पहली रकम और आखिरी रकम को, अब ना ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और इसकी हम क्या करवाएंगे, फैक्टराइजेशन, तज्ज़ी करवाएंगे। तवज्जो करिएगा, पहली रकम आखिरी रकम को ज़रब करवाएंगे तो ये आ जाएगा 16a स्क्वायर। हमने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है जो ज़रब करने से 16a स्क्वायर बन जाए, प्लस या माइनस करूँ तो माइनस का 10a बन जाए। तो ये मेरे पास ये आ जाएगा 2 × 8। तो इसके साथ भी a लगा दिया, इसके साथ भी मनफी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। जब इस जोड़े को मैं जमा करवाऊंगा तो माइनस का 10a बनेगा,
ज़रब करवाऊंगा तो 16a² आएगा। तो बच्चों ये मेरे पास a का स्क्वायर, इसी तरह माइनस का 2a माइनस का 8a प्लस का 16 इक्वल टू 0। इस -10a की जगह ये जोड़ा लगा देंगे, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, a क्या आ जाएगा, a - 2, इनमें से -8 कॉमन, a-2, 8 दूनी 16 इक्वल टू 0, a-8 और a-2 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर किसके बराबर हैं, 0 के बराबर हैं, तो अलग-अलग 0 के बराबर कर देंगे। इस तरह माइनस का 8 है प्लस का 8 हो गया, माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो गया। तो मेरे पास है ना 2 वैल्यू a की आ गई। इसी तरह 2 वैल्यू हम b की निकालेंगे, किस में दर्ज करवाएंगे, इक्वेशन के 3 के अंदर। b मसावी है 10 - a, b मसावी है 10 - a। तवज्जो करिए, b इसी तरह 10b इसी तरह, a की वैल्यू 8 दर्ज करवा देंगे। तो b इक्वल 10 में से -8 करेंगे तो 2 आ जाएगा, b की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू 8 आ गई। इसी तरह बच्चों हम b इसी तरह 10b इसी तरह, a की वैल्यू कितनी है 2, तो b इक्वल टू 10 में से -2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो b की वैल्यू 8 और a की वैल्यू 2 आ गई। इस तरह आपने वैल्यू निकालनी। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 17। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ दी नंबर 1/2, 4/21 एंड 1/36 आर सब्ट्रैक्टेड। सब्ट्रैक्टेड का मतलब होता है तफरीक है, फ्रॉम दी 3 कंसेक्टिव नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के, और इसका रिजल्टेंट नंबर आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, फाइंड दी नंबर आपने मालूम करने हैं। इफ़ देयर प्रोडक्ट इज़ 1/27। तो बच्चों असल क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, यानी एक हमें ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के आपने 3 कंसेक्टिव नंबर में से ना ये तीन नंबर आपने क्या करवाने हैं, माइनस, और माइनस करवाने के बाद इसका जो सा रिजल्टेंट है ना वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर आता है। फाइंड करो नंबर, वही 3 नंबर आपने मालूम करने हैं। देयर प्रोडक्ट इज़ 1/27। तवज्जो करिएगा, सोल्यूशन में लिखेंगे 3 कंसेक्टिव नंबर, पहला नंबर a ले लिया, दूसरा नंबर AR ले लिया, इससे पिछला नंबर होता है A/R। तो ये हम असल में हमारे पास ये 3 नंबर किसके हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नंबर हैं। तो बच्चों ये 3 नंबर आप लोगों ने लेट कर लिए, यही 3 नंबर आप लोगों ने मालूम करने हैं। तवज्जो करिएगा। इसके बाद है ना यही 3 नंबर है ना का जो सा प्रोडक्ट है ना वो 1/27 है। हम इन दोनों को प्रोडक्ट में लिख देंगे। प्रोडक्ट का मतलब होता है ज़रब, इस तरह प्रोडक्ट का मतलब ज़रब होता है, वो किसके बराबर, 1/27 के बराबर। तो R के साथ कैंसिल, तो a की क्यूब आ गया, a ज़रबे a का क्यूब आ गया, और 1/27 आ गया। तो a का क्यूब, तो इसको हम लिख भी सकते हैं 1/3, 3 9 9 3, 1/3 ऊपर पावर क्यूब। तो बच्चों ये देखो ये पावर सेम आ गई, तो पावर के साथ कैंसिल, तो a की वैल्यू आ गई 1/3 आ गई आप लोगों के पास a की वैल्यू। इसके बाद है ना इन्हीं 3 नंबर में ना आपने सब्ट्रैक्ट करवा देने हैं, यानी a/r में आपने माइनस करवाना है 1/2, कॉमा a में आपने माइनस करवाना है 4/21, कॉमा इसी तरह आपने माइनस करवाना है AR में माइनस करवाना है आपने 1/36, और ये जो सा ना इसका रिजल्टेंट किसके अंदर आ जाता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर। तवज्जो करिएगा, ये 3 नंबर हमने लेट कर लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के। a लेट कर लिया, इससे अगला नंबर AR ले लिया, इससे पिछला नंबर A/R ले लिया। इन्हीं 3 नंबर का जो सा प्रोडक्ट है ना 1/27 है। मैंने इसको प्रोडक्ट के अंदर लिख कर तो यहाँ पर a की वैल्यू निकाल ली मैंने 1/3। अब बना इन्हीं 3 नंबर के अंदर है ना आपने ये 3 नंबर ना सब्ट्रैक्ट करवाने हैं। देखो इसके अंदर आपने सब्ट्रैक्ट करवाना है 1/-3 करा देना है, 1/2 इसके अंदर आपने 4/21 माइनस करवा देना है, इसके अंदर आपने
1/36 माइनस करवा देना है, और माइनस करवाने से ना इसका जो सा रिजल्ट आएगा ना वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर आएगा। तो बच्चों हम पहले ना यहाँ पर ए की वैल्यू हमें दी हुई है 1/3, तो ए की वैल्यू दर्ज करवा लेते हैं हम। 1/3 बटा आर आ गया माइनस का 1/2 कॉमा, तो ए की वैल्यू मेरे पास है 1/3 माइनस 4/21 कॉमा, ए की वैल्यू 1/3 आर इसी तरह माइनस का 1/36, और ये असल में क्या है, अर्थमेटिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो आप लोगों को पता है, तो जब इसको उल्टा के लिखेंगे इसका बटा आर बनाकर, तो ये मेरे पास आ जाएगा आर ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, माइनस का 1/2 कॉमा 1/3 माइनस, हम ना इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्या ले लेंगे, तो ये 1/3 माइनस 4/24 कॉमा ये आ गया r/3 माइनस 1/36, और ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन आता है। हम इसका भी एलसीएम ले लेंगे, 2 3 6 आ गया, 6 2 3 6 2 पे गया, तो ये 2r आ गया माइनस 6 2 3 6 3 आ गया कॉमा, इसका एलसीएम लेंगे तो 24 आ जाएगा, 3 8 24 8 आ गया, 24 के साथ कैंसिल होके 4 आ गया कॉमा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये 36 आ जाएगा, 12 आ गया, 12 आर आ गया माइनस 36 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्म में है। तो बच्चों आप लोगों को पता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का हमारे पास कोई बेसिकली फार्मूला नहीं है, कोई इसका अपना ज़ाती फार्मूला नहीं है, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये 6/2r-3, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 24 ऊपर चला, 8 में से माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, तो उल्टा देंगे इसके साथ, 8 में से 4 निकालेंगे 4 आ गया, तो बच्चों ये 4/24 हो गया, इसको उल्टाएंगे तो 24/4 हो गया कॉमा, तो ये मेरे पास 36/12r-1, तो ये किस में चला गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर चला गया, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मेरे पास स्पेस कम है, स्पेस कम होने की वजह से ना, तो मैं ना क्या करूँगा ना, इसको ना रेज़ कर दूँगा, तवज्जो करनी है, स्क्रीन शूट ले लें आप। तो ए की वैल्यू मैं लिख भी देता हूँ, मेरे पास 1/3 है, तो मैं यहाँ पर इसी को रेज़ कर देता हूँ। ए की वैल्यू मेरे पास 1/3 है, ये बात आपने जहन में रखनी है। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ए की वैल्यू है 1/3, ए की वैल्यू मेरे पास, ए की वैल्यू क्या है, 1/3 है। तो बच्चों हम क्या करेंगे ना, ये हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो आप लोगों को पता अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ख़ास बात क्या है, किसी दो टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस सेम होता है, कॉमन डिफरेंस ले लेंगे, 4 एकम 4 4 6 24, तो ये मेरे पास आ गया, ये आ जाएगा 6/2r-3 कॉमा 6 आ गया कॉमा 36/12r-1, और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो बच्चों इसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम। तो आप लोगों को पता है कैसे कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म में से माइनस करवा देंगे फर्स्ट टर्म, इसी तरह थर्ड टर्म में से माइनस करवा दोगे सेकंड टर्म। तो बच्चों हम इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम क्या बनेगा, 2r-3, तो ये 6 के साथ ज़रब हो गया, 6 दूनी 12r हो गया, 6 तिये 18 आ गया, ये वैल्यू कैंसिल और माइनस का 6 आ गया। अब इसका भी एलसीएम ले लेंगे तो ये 12r-1, तो ये वैल्यू कैंसिल, कितना आ गया 36, और ये इसके साथ ज़रब 12 5 60, 12 6 72 आ गया, 72r और -1 को 6 के साथ ज़रब, नफ़ी नफ़ी जमा का 6 आ गया हमारे पास, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मैं रेज़ करने लगा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो बच्चों हमारे पास देखो ये 12r इसी तरह, 12r इसी तरह,
माइनस का 18 माइनस का 6, तो ये आ जाएगा माइनस का 24, नहीं 2 24 आ गया। नीचे आ गया हमारे पास 2r माइनस 3 मसावी, अब ये हमारे पास 36 में 6 जमा करेंगे तो 42 आ जाएगा। ये आ गया 42 माइनस का 72r ओवर 12r माइनस 1। अब क्या करेंगे, चिली पाई ज़रब करवा देंगे, चिली पाई ज़रब करवा देंगे, तो ये आ जाएगा 12r माइनस का 24 और ये मेरे पास 12r माइनस 1 मसावी, तो ये मेरे पास आ गया 42 माइनस का 72r इंटू 2r माइनस 3। तो बच्चों इनको आपस में ज़रब करवा दोगे तो आप लोगों के पास है ना r की वैल्यू आ जाएगी। जब आप लोगों की r की वैल्यू आ गई, इसको हल करने के बाद क्या आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के पास। मान लो भी r की वैल्यू कोई भी आ जाती है आप लोगों की, इसको आपस में ज़रब करोगे, इसको आपस में, फिर r वाली रकम एक तरफ करके, सादा रकम एक तरफ करके, वहाँ यहाँ से आपने r मालूम कर लेना है। तो a की वैल्यू आपके पास गिवन है, तो a और r की वैल्यू आप इसके अंदर दर्ज करवा कर आपने ये 3 नंबर मालूम करने हैं। तवज्जो, हम कर लेते हैं, आसान ही, इतना मुश्किल नहीं है, तो हम इसको हल कर लेते हैं। यानी हम यहाँ से अपने r की 2 वैल्यू निकाल लें, r की 1 आ जाए, 2 आ जाए r की वैल्यू, और ये फर्स्ट टर्म आपने इसके अंदर वैल्यू दर्ज करवा देनी, a की वैल्यू और r की वैल्यू, तो आप लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 जी, इसका भी कंसेप्ट आप लोगों को मैंने बता दिया। तो बच्चों नेक्स्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 6.11। तो बच्चों ये वीडियो शुरू करने, बच्चों अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, में ज़रूर याद रखना।